नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गेट सेट गो स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लाए हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का 25/11/2024 में जो पूछा गया था। दोस्तों ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन कीजिए, आप सबको इसी पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम के लिए दोस्तों यही सब पैटर्न मिलेगा मैथ में। देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न आलेख में उन कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने वर्ष 2010 में परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया था। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या और मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो दोस्तों बाइक का, पहले बाइक बोला है तो पहले बाइक को लिखेंगे। तो बाइक का दोस्तों, बाइक को हम लोग 20 से लिखते हैं। बाइक का दोस्तों देख सकते हैं 3 है, 300 है बाइक का, 300। और मेट्रो का दोस्तों, मेट्रो का उपयोग करने वाले 150 है, तो 150। मेट्रो को m से लिखते हैं 150। तो दोस्तों 150 और 150 300 को काट सकते हैं दो बार में, 150 दो नहीं 300, 2:1 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों तय करने में तय करती है। तो इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 3 किलोमीटर की क्रमिक दूरियाँ, 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियाँ, यानी कि 3 किलोमीटर की 4 दूरियाँ हैं, यानी कि 3 चौक 12, टोटल 12 किलोमीटर है। 12 बटा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय दोस्तों हो जाएगा 10 किलोमीटर, 3/10, 3 किलोमीटर 10 की चाल से जाता है। फिर अगला 3 किलोमीटर 20 की चाल से, प्लस अगला 3 किलोमीटर 30 की चाल से, प्लस अगला 3 किलोमीटर 60 की चाल से जाता है। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम 60 आएगा, ऊपर में 12 है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा गया। इसको दोस्तों आप सॉल्व कर लेना। एलसीएम 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा, 12 बटा नीचे में 60 हो जाएगा। तो दोस्तों 10 6 बार में 6 तिया 18, प्लस 3 बार में 3 तिया 9, प्लस 30 के बार में 2 बार में 2 तिया 6, प्लस 60 का पहाड़ा में 1 बार में 1 तिया 3 नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्व इसको। 12 बटा सबको जोड़ देंगे, 36 आएगा नीचे और 60 ऊपर चल जाएगा। 60 12 तिया 36, 3 से काटेंगे 60 को, 20 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। आंसर होगा 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11,000 पर 2 वर्ष में 4% ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग इसको ट्री मेथड से निकालेंगे। 11,000 दिया है तो 11,000 का 4%, 11,000 का 4% निकालेंगे। 2 0 2 0 खत्म, 4 से गुना करेंगे तो 440 आएगा। 440 नीचे भी 440, प्लस इसका 440 का 4% का 4%, तो 1 0 1 0 खत्म हो जाएगा। 1 0 1 0 खत्म और नीचे में 1 0 है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। 4 से 4 चौक 16 का 6 हाथ बचा 1, 16 1 17 और 1 0 है, इसको पॉइंट 17.5 आ गया। इसको पूरा को हम लोग जोड़ देंगे तो 897.6 आएगा। हम लोग का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो दोस्तों इसको हम लोग सिंपल करते हैं, 5 का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, तो हम लोग का आंसर सी आ जाएगा।
मतलब ए आ जाएगा 23, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 हम लोग का आ जाएगा। हमेशा दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में देखना कि हमेशा 2 कम रहेगा आंसर में, प्लस अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर 2 जोड़ देते तो हम लोग को 2700 मिलता, पर यहाँ पर प्लस है इसलिए स्क्वायर करके 2 घटाना है। दोस्तों ये आता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से आंसर निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको मतलब पूरा का होल स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, फिर निकलता है। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर जो रहता है उसका स्क्वायर कर देना है और 2 कम कर देना है, आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है और शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। तो दोस्तों हम लोग धनराशि को x मान लेते हैं, x का 20वां भाग गवा देता है यानी कि उसके पास बचा है 80%। उसके बाद शेष धनराशि का 25% खर्च कर देता है, खर्च करने के बाद दोस्तों उसका 75% बचा है और टोटल बचा हुआ दिया है दोस्तों 480। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 1 0 खत्म, 4 से 4 दूनी 8। अब हम लोग इसको 6 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 6 8 48, एक 0 है और यहाँ पर 1 0, टोटल 800 हम लोग का आंसर आ जाएगा 800, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 से एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों दो संख्या, एक संख्या का 5 गुना है, x को मान लेते हैं 5 गुना, बराबर दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर, दूसरी को y के 4 गुना के बराबर है, तो हम लोग का x बटा y हम लोग को निकल के जाएगा 4/5। तो हम लोग को बोल रहा है दो संख्याओं का योग, तो दोनों का योग हम लोग को जोड़ देंगे 9, 9 बराबर दिया है 36, 9 बराबर 36, 1 बराबर हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 5 है y, तो 4 5 20, 20 हम लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य के लिए दोस्तों हम लोग अल्टरनेट को जोड़ते हैं, जिसे यहाँ पर दिया है 9 2, ये ऑप्शन ये देख सकते हैं, 4 1 और 4 9 को जोड़िए और 6 8 2 को जोड़िए, दोनों को जोड़ के 11 का मल्टीपल या फिर 0 आना चाहिए, तो 11 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन हम लोग का डी दोस्तों ऐसा मिलेगा 4 8 4। तो दोस्तों 4 8 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 माइनस 6 6 12, 12 2 14, 14 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा हम लोग का 11, 11 और 11 से मल्टीपल है, तो वही हम लोग का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फुट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा है 36 फीट की छाया बनाता है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों 4 फीट की छाया में 6 फीट लंबा खंबा होगा, मतलब 4 फीट की छाया वाला व्यक्ति 6 फीट लंबा होगा, तो 36 फीट की छाया वाला व्यक्ति कितना लंबा होगा, ऊंचाई कितना होगा। तो 4 बराबर 6 है, तो 1 बराबर 6/4, तो 36 बराबर 36 को गुना कर देंगे, 4 9 36, 9 6 54, 54 फीट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हम लोग का 3 अंकीय संख्या दिया है। दोस्तों इकाई अंक 2 है, यानी कि हम लोग इकाई अंक पहले हम लोग इसको सही से लिख लेते हैं,
4 3 2। ये हम लोग का है इकाई अंक। इकाई अंक 2 से स्टार्ट है, दा है, सैकड़ा अंक 4 है, तो हम लोग का ये हो जाएगा x। तो हम लोग का 432 x हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या का योग, इसको उलट देंगे तो 2 3 4 x, इस सब का योग दोस्तों दिया है 1332। सबको जोड़ेंगे दोस्तों 666 x बराबर 1332। इसको हम लोग काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। x बराबर हम लोग का आ गया 2, x बराबर 2 है। तो अब इसको हम लोग 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को लौटने से प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर, अब हम लोग को अंतर निकालना है, तो इसको ही हम लोग घटा लेंगे दोस्तों। इसको घटाएंगे तो हम लोग का आएगा, घटाएंगे तो 12 में 4 8, 12 में 3 गया तो 9, और यहाँ पर 3 में 4 में 1 गया तो 3 गया तो 1, तो आ गया 198। इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 396, 96 396। ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों गुणनफल दोस्तों निकालने के लिए एलसीएम गुना एचसीएफ को कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग गुना करेंगे तो आएगा ऑप्शन डी 1715। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों 1 रुपये में 3 की दर से और 1 रुपये में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। तो दोस्तों इसको समान करना होगा, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी गुना होगा 2 और 3। तो दोस्तों पूरा जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 12 हो जाएगा। तो हम लोग को एक प्रति दर्जन संतरे बेचने ही हैं, तो 5 रुपये में खरीदे हैं तो बेचेंगे 20% लाभ पर, तो कितना होगा, तो 5 120/100। इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 2 6 12, तो हम लोग को 6 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन ए होगा, ए होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अपनी आय का 40% किराए पर, शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। 7200 बचाता है हर महीने, तो अनिल अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है। नहीं, उसका आय एक्स है, एक्स का 40% खर्च करता है तो बचता कितना है 60%, 60%, और शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है। 40% दवा पर खर्च कर दिया, फिर बचा कितना 60%, 60 का 100 बराबर दिया है 7200 बचाता है। टोटल बचत 7200 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 0 2 0 खत्म, 6 छक 36, 36 गुना 36 दूनी 72, 2 बार में ख़त्म, और यहाँ पर 4 0, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 20,000। ऑप्शन डी नंबर 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक का मान क्या है। दिए गए व्यंजक का मान 2 का पावर 3 यानी कि 8, 2 का क्यू 8 गुना इसका किसी का भी पावर 0 रहे तो उसको हम लोग 1 मान लेंगे, गुना 3 का पावर 3 27। इसको गुना करेंगे दोस्तों हम लोग का 216 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अकेले एक काम को 6 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है। बी, ए अकेले काम को 6 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसी काम को 8 दिन में, और ए बी ने इस काम को 3200 में पूरा करने का सोचा, तो सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया, तो सी को कितना भुगतान करना होगा। तो दोस्तों ए 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है, और ए बी सी तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबका एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, तो 6 4 बार में
8 तिया 24, 3 बार में 3 8 24, टोटल 8। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ए बी जोड़ने पे 7 आएगा और सी का 1 होगा, सी का 1 होगा, तो टोटल 3200 ले रहा है। तो 8 बराबर 3200, 8 बराबर 3200, 1 बराबर कितना होगा 8, 8 चौक 32, तो 400, 1 बराबर 4, तो सी को 400 मिलेगा। सी का पावर 1 है, क्षमता से हम लोग निकालते हैं इसको, तो सी का पावर 1 है तो उसको 400 मिलेगा। आंसर हम लोग का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान की जो डैश एकल छूट के बराबर है। दोस्तों छूट निकालने के लिए हम लोग करेंगे, छूट हम लोग को माइनस में लिखते हैं, इसको भी माइनस में लिखेंगे, 4% छूट, और दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 गुना 4 बटा 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस का 9 प्लस 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और नीचे 2 जीरो है तो 0.2, तो हम लोग इसको घट जाएगा तो -8.8 आएगा। तो माइनस यानी कि छूट मिलता है, मतलब घाटा होता है माइनस मतलब, तो हम लोग का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे हीरोन का सूत्र से, कहा कि सभी लंबाई दोस्तों भुजाओं की लंबाई विषम है, विषम बहुभुज का ये होता है। तो दोस्तों पहले हम लोग एस निकालेंगे, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का 22 आएगा, 22/2 से एस होता है सेमी पेरीमीटर, 22/2 यानी कि काटेंगे 11 आएगा। 11 हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, एस माइनस सी। ये सूत्र कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में मदद करेगा। तो हम लोग एस हम लोग को पता चल गया 11 है, अब हम लोग डायरेक्ट बैठाते हैं, तो रूट में बैठेगा, एस हम लोग का 11 है, 11, अब 11 में हम लोग 5 घटाएंगे कितना आएगा 6, फिर 11 में 7 घटाएंगे 4, 11 में 10 घटाएंगे 1, तो हम लोग का यहाँ से निकलेगा सिर्फ 4 का निकलेगा तो 2 निकलेगा, और 11 छक 66, तो हम लोग का 2√6 यही क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा ए नंबर, ए आंसर हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है और उनमें से 5 जिसकी औसत लंबाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, अगर और 5 अन्य जिसकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो दोस्तों इसको निकालने का बेसिक फॉर्मूला है 150, टोटल कितना है बेसिक टोटल लंबाई हम लोग निकाल लेंगे, तो 150 गुना 50 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 7500। तो ये सभी टोटल लंबाई दोस्तों इतना है, तो हम लोग को 5 जिनकी औसत लंबाई इतना है छोड़ के चल गया, तो हम लोग को 5 का टोटल लंबाई कितना है निकालते हैं, 146 गुना 5, 146 गुना 5 को गुना करते हैं, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 चौक 20 और 3 23 के 3 हाथ में 2, 5 2 7, तो टोटल 730 छोड़ के जाने वाले हैं। तो हम लोग इतना छोड़ के जाने वाले हैं और आने वाले कितना है उसको भी कर लेते हैं, 156 गुना 5 करेंगे तो आएगा 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 15 3 25 3 28 के 2 8 हाथ में 2, 5 2 7। तो दोस्तों देख सकते हैं आने वालों की संख्या ज़्यादा है जाने वालों से, कितना ज़्यादा है, तो 50 ज़्यादा है, तो इसको हम 50 जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे तो आएगा 7550, 7550। अब इसको हम लोग फिर से 50 से भाग देंगे तो हम लोग का 0 0 खत्म, 5 से 1 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 25 5 बार में,
फिर एक बार में 151 हम लोग का हो जाएगा औसत लंबाई, नई औसत लंबाई 151, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आकृति में रेखा L और रेखा M के समांतर है तो x + 2y का मान कितना होगा। तो हम लोग पहले y निकालते हैं। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ 60 है तो दोस्तों u आकार का दोस्तों ये दोनों 180 डिग्री होता है, तो यहाँ u आकार बन जाएगा तो 180 होगा। तो यहाँ पर देखो 60 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 120, y 120 आ गया, y 120 आ गया। फिर हम लोग x निकालते हैं, यहाँ भी u बन रहा है यानी कि 180 होगा, तो यानी 105 है तो ये कितना होगा x 75 हो जाएगा, x 75 + 2y, y का मान कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 + 75 कितना हो जाएगा 5 7 4 7 4 11 का एक हाथ बचा 1 2 1 3 315, आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 25 गुणोजों का औसत कितना होगा। तो हम लोग दोस्तों इसको निकालते हैं शॉर्ट फार्मूला से। तो हम लोग निकालते हैं 3 का प्रथम संख्या दोस्तों, पहले हम लोग योग निकालने के दोस्तों सूत्र है s = n/2। प्रथम संख्या को हम लोग मानते हैं, फर्स्ट संख्या को वो a और लास्ट संख्या को l, इस दोस्तों सूत्र होता है। तो हम लोग का n तो 25 होगा और औसत निकालना है तो n तो खत्म हो जाएगा, n खत्म हो जाएगा। प्रथम संख्या हो जाएगा तुम्हारा 3 और लास्ट संख्या 75, 25 दिया 75 और बटा 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम लोग का कितना आएगा 78/2, 78/2 39 होगा आंसर 39, ऑप्शन डी 39। तो दोस्तों 25 नवंबर का दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, एलपी में पूछा गया था 19 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत हो गया है तो दोस्तों 19 ही बचा है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।